नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में हम 3 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो प्रीलिम्स के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट होंगे ही और डिफरेंट एग्जाम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज है एयर फाइबर। ये एक बीएसएनएल का प्रोजेक्ट है। देखते हैं क्या कंटेक्स्ट है। भारत एयर फाइबर ये एक लास्ट माइल टेलीकॉम कनेक्टिविटी देगा। किस बेसिस पर? रेडियो नेटवर्क के बेसिस पे लोगों को इंटरनेट मिलेगा। किसका प्रोजेक्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का प्रोजेक्ट है। भारत एयर फाइबर सर्विसेज अकोला महाराष्ट्र के अंदर ये इनॉग्रेट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो भारत एयर फाइबर सर्विसेज है ये बीएसएनएल ऑपरेट कर रही है। ये रेसिडेंट जो है अकोला के और वसीम डिस्ट्रिक्ट के, उनको वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। ठीक है, उनकी डिमांड पर। ठीक है, जो भारत एयर फाइबर सर्विसेज है वो इंट्रोड्यूस करी जा रही है बीएसएनएल के द्वारा। ये एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है दोस्तों। इसका एम है कि जो वायरलेस कनेक्टिविटी है 20 किलोमीटर की रेंज में बीएसएनएल लोकेशंस की, उनको इंटरनेट मिले चीपेस्ट प्राइस पे, और एक जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर है उसमें एक सपोर्ट भी मिले लोगों का दोस्तों। ये जो सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है ये स्पेशल है और एक डिफरेंट तरीके की सर्विस है जो बीएसएनएल ऑपरेट कर रही है, जिसमें अनलिमिटेड फ्री वॉइस कॉलिंग भी होगी। और इसमें क्या होगा, बीएसएनएल का जो कस्टमर बेस है, अगर अच्छी चीज कोई कंपनी या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल प्रोवाइड करता है तो उसका एक कस्टमर बेस बनता है। तो इससे क्या होगा, बीएसएनएल के जो कस्टमर बेस है वो इंक्रीज होगा और बीएसएनएल की इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है, ये अकोला और वसीम डिस्ट्रिक्ट को, वाशिम डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र की, उनको एक साथ मिला के ये बीएसएनएल कार्य करेगी दोस्तों। बेनिफिट क्या है? फास्टेस्ट वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, फ्री वॉइस सर्विसेज मिलेंगी रीजनेबल कॉस्ट पे, और बीएसएनएल प्रोवाइड करेगी भारत एयर फाइबर कनेक्टिविटी अप टू 100 एमबीपीएस की स्पीड से दोस्तों। और बीएसएनएल सक्सेसफुली प्रोवाइड करेगी लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड एंड फायर एफटीटीएच कनेक्शन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है वन नेशन वन रेशन कार्ड से। आपको पता है कि सरकार ने ऐसी कर दी व्यवस्था कि एक ही राशन कार्ड आप डिफरेंट स्टेट में जाके दिखाओगे तब भी आपको राशन मिल जाएगा। पहले ऐसा होता था, अगर कोई यूपी का है तो उसका यूपी का ही राशन कार्ड बनता था और यूपी के अंदर ही उसको अपना राशन मिलता था। आप किसी भी स्टेट के अंदर जाके हम ले सकते हैं। तो क्या कंटेक्स्ट है इसमें? 4 स्टेट और यूटीज जुड़ी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड एंड उत्तराखंड दोस्तों। तो इस अब जाकर यहां पर 24 स्टेट हो चुकी हैं और यूटीज हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड एंड उत्तराखंड। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट्स अभी तक नहीं जुड़ी हैं। 4 स्टेट का नाम देंगे जिसमें से एक स्टेट नहीं जुड़ी होगी। तो इसमें क्या होगा, जो बेनिफिशियरी हैं वो जिस भी लोकेशन पर होंगे कंट्री के अंदर, वो वहां से राशन को अवेल कर सकते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, जिसमें उनको राशन मिलेगा दोस्तों। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसे वाइडली ये प्रसिद्ध है राइट टू फूड एक्ट से। इसको लॉ में लाया गया था 12 सितंबर 2013 को। इसका एम है कि सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड करेंगे अप्रोक्स 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन कंट्री की, विच इज नियरली 1.2 बिलियन पीपल पे। ठीक है, जो वेरियस फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है वो इसके अंतर्गत रन होते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। अब कौन कौन से प्रोग्राम रन होते हैं? मिड डे मील स्कीम, जो मिड डे मील जो बच्चों को मिलता है स्कूल्स के अंदर, जो ग्रामीण स्कूल होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, पीडीएस सिस्टम, जो राशन मिलता है। जो पीडीएस है उसमें बहुत नॉमिनल रेट्स पे राशन मिलता है, जैसे चावल 3 रुपए, वीट 2 रुपए, मिलेट्स 1 रुपए। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टेटिंग मदर हैं, लैक्टेटिंग मदर जो बच्चों को अभी मिल्क दे पिलाती हैं, तो लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं वो उनको और चिल्ड्रन, सर्टेन कैटेगरी के चिल्ड्रंस को फ्री में भी सीरियल्स मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है न्यूक्लियर रिएक्टर। बात करते हैं कहां का कंटेक्स्ट है ये अरब की पहली वर्ल्ड फर्स्ट एवर न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। कहां पर? अबू धाबी में, एक गल्फ कोस्ट पे।
एक्सपेक्टेड था कि 2017 में हो जाएगा ये ऑपरेशन स्टार्ट, बट ड्यू टू सेफ्टी इशू के कारण इसको डिले कर दिया गया। बरहम मींस ब्लेसिंग होता है अरेबिक में। ये एक जॉइंट वेंचर है एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन का एंड कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का। कोरिया मतलब साउथ कोरिया, ठीक है। अब कैपको जो है वो 1400 मेगावाट के प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स को जनरेट करेगी और डिजाइन करे हैं साउथ कोरिया में। इसका नाम है APR 1400। आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद करने की जरूरत है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो अरब वर्ल्ड में है वो पहला कहां पर हुआ है। आपको डिफरेंट कंट्रीज के नाम डाल देंगे, अबू धाबी, सऊदी अरब, ओमान, यमन, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक ही अभी रिएक्टर वर्क कर रहा है 4 में से। जो एम है कंट्री का कि चारों रिएक्टर वर्क करेंगे 2023 तक और ये प्रोड्यूस करेंगे 5.6 गीगावाट जो एनर्जी, जो कंट्री की क्वार्टर जो लोग हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति करेगी। सेफ, रिलायबल एंड एमिशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी उनको मिलेगी दोस्तों, ठीक है। अदर डेवलपमेंट क्या है गल्फ रीजन में, जो ऑयल रिच गल्फ स्टेट है UAE, अब वो सोलर पावर की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोल के दाम क्योंकि लॉकडाउन लगा तो पेट्रोल कम से कम लोगों ने यूज करा, तो वहां पर इकोनॉमी को बहुत इफेक्ट हुआ दोस्तों, ठीक है। जो कंट्री है उसने एक प्रोब मिशन भी भेजा मार्स पर, और वो पहला अपने तरीके का ऐसा था जो गल्फ रीजन से किसी ने मिशन भेजा हो मार्स पे। नेक्स्ट न्यूज है यूनिसेफ से। क्या कंटेक्स्ट है देखते हैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये पब्लिश करा है इन्होंने कि चिल्ड्रन की जो हेल्थ है अक्रॉस द वर्ल्ड वो किस हिसाब से इफेक्ट हो रही है। रिपोर्ट ये है कि 1/3 चाइल्ड पॉपुलेशन जो है अराउंड 800 मिलियन वो अफेक्ट हो रही है लीड पॉइजनिंग से। क्या है कंटेक्स्ट अभी हम अच्छे से बताएंगे। इसमें क्या है, जो टोटल इफेक्ट है उसका आधा पॉपुलेशन तो साउथ एशिया का ही है, और इंडिया में भी तकरीबन 27 करोड़ 55 लाख 61,163 ऐसे केसेस हैं दोस्तों, ठीक है। इफेक्ट कैसे हो रहा है, जो चिल्ड्रन हैं उनको सेवरल तरीके की प्रॉब्लम आ रही हैं, जैसे मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकली वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। और इसे हम बहुत चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं दोस्तों कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सही से नहीं हो रहा है, और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं कंट्री की वो भी बहुत ख़राब हैं, और हम नेचुरली भी चीज़ें नहीं करते हैं जो चिल्ड्रंस होते हैं, जैसे योगा। आप नेचुरल थिंग्स के साथ, नेचर के साथ जुड़ो तो बहुत मतलब एक फील गुड वाली फीलिंग आती है कि हाँ हमें अच्छा फील हो रहा है, तो इससे जो माइंड है वो स्टेबल रहता है। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस वजह से क्राइम बढ़ रहे हैं, वायलेंस बढ़ रहा है कंट्री के अंदर, सोसाइटी के अंदर। इसमें क्या है, जो पोटेंट न्यूट्रॉक्सिन है वो लीड है जो हार्म्स करता है ब्रेन को स्मॉल चिल्ड्रन के, ठीक है, और डेवलप होने नहीं देता ब्रेन को, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। इसमें लाइफ लॉन्ग कॉग्निटिव, न्यूरोलॉजिकल एंड फिजिकल इंपेयरमेंट भी होते हैं। इसमें बात कही जाती है कि आईक्यू जो इंटेलिजेंस क्वेश्चनिंग होती है, आईक्यू लेवल वो चिल्ड्रन का कम हो रहा है, ठीक है, और किडनी डैमेज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है उनको। तो ये सब बातें यूनिसेफ के द्वारा दी गई हैं कि जो लीड पॉइजनिंग है ये सब चीजों से इफेक्ट हो रहा है बच्चों को, जिसमें से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन साउथ एशिया की है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी जीनोम सिक्वेंसिंग, सारस CoV-2 के। इंडिया ने फर्स्ट पैन इंडिया 1000 जीनोम सिक्वेंसिंग कर ली है। किस मंत्रालय के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। बेनिफिट क्या है ये पता लगेगा इससे। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि वायरस किस हिसाब से स्प्रेड होता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, और दूसरे से अगर तीसरे में नहीं जा रहा तो क्यों नहीं जा रहा। तो ये एक स्प्रेडिंग का मेथड है जिससे हम चेक कर रहे हैं, जिससे इन्फेक्शन कम से कम बढ़े। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो सपोर्ट कर रहा है कोविड-19 बायो रेस्पिरेटरी को, कि आप प्लान करो, नेवल टेक्नोलॉजी को इंटरवेंशन करो कि कैसे चीजें आगे की तरफ, वायरस कैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंट वायरसेस की बात हो रही है। मेन पर्पस क्या है, जो आपका क्लिनिकल सैंपल्स हैं इंक्लूडिंग नासोफायरिंगियल स्वैब्स हैं, स्टूल हैं, यूरिन है, सलाइवा है, इन सब की जांच करी जाए कि किस हिसाब से चीजें आगे बढ़ रही हैं, वायरस क्यों आगे की तरफ फैलते हैं, जिससे हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब हमारी स्ट्रांग होगी, हम इस बेस पर काम कर चुके होंगे, तो हमें इफेक्ट में लाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है फ्लिपकार्ट सामर्थ। क्या कंटेक्स्ट है देखते हैं। सपोर्ट करेगा ये सामर्थ प्रोग्राम फ्लिपकार्ट का 6 लाख आर्टिजन अक्रॉस द कंट्री टू सेल देयर प्रोडक्ट ऑनलाइन।
कि जो आर्टिजन है वो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकेंगे। ये स्टार्ट हुआ है 2019 में, जिसमें ई कॉमर्स कंपनी कोलैबोरेट कर रही है 5 एनजीओ के साथ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिससे लोकल आर्टिजन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे और अपना ब्रेड एंड बटर मतलब रोजी रोटी को कमा सकेंगे बाय सेलिंग देयर आर्ट। जो उनकी आर्ट है और जो उनका आर्ट वर्क है उसको सेल करके अपने फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। और ये कस्टमर बेस है कंट्री का 200 मिलियन का फ्लिपकार्ट। अब इसमें कहा जाता है जो पार्टनरशिप है एनजीओस की, वो जो रिमोटेस्ट पार्ट है इन स्टेट्स के, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब एंड कर्नाटका, उनके आर्टिजन को बहुत ज्यादा फायदा देगा, जिससे वो ग्रो कर पाएंगे। और अपने आर्ट वर्क में क्या होता है, जब तक आर्ट वर्क आपका मार्केट में प्रचलित नहीं होता तब तक आर्टिस्ट को मजा नहीं आता। तो जब वो प्रचलित हो जाएगा तो उनको काम करने में और मजा आएगा, ठीक है। इसमें अदर इनिशिएटिव की बात करी जाती है कि फ्लिपकार्ट ने बहुत सारे एनजीओस के साथ कोलैबोरेट करा है, ठीक है, जैसे गुजरात स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, यूपी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड। इसमें क्या है, जो सपोर्ट करेगा ये एमएसएमई को, और एक वॉलमार्ट वृद्धि का जो स्पेशल इनिशिएटिव है उसको कहा जाता है इसको, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एम्पावर करेगा, जिससे 50,000 एमएसएमई को मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगी वो मेक इन इंडिया में, और अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगी लोकली और ग्लोबल मार्केट्स में। जो कंपनी है वो ट्रेनिंग भी देगी, सपोर्ट भी देगी, और ई कॉमर्स के जो इकोसिस्टम है, टेक्निकल चीजें हैं, उसको भी बहुत अच्छे से समझाएगी कि आपको अपने प्रोडक्ट को रैंक कैसे करना है, अपने प्रोडक्ट को कम्युनिटी के आगे कैसे पेश करना है। तो ये सब चीजें कंपनी सिखाएगी। तो ये 3 अगस्त के करंट अफेयर्स की डिस्कशन थी। इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 1 अगस्त से हमने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ को अपलोड करना शुरू करा है, ठीक है। मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। थैंक यू एवरीवन।